हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एफएलपी ज्वाइन करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊँ 100% टू फैक्ट के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफएलपी ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानो कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। तो वो जानने के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट आपको गूगल में मिल जाएगी। आपने सिर्फ इतना टाइप करना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वेबसाइट। वो वेबसाइट आपको गूगल पे मिल जाएगी। उस वेबसाइट में जाके आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानो, कंपनी की पॉलिसी के बारे में जानो। ठीक है, और ये जानो कंपनी में जो अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो किस तरह से होती है, कि आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन की कंपनी पैसे चार्ज करती है। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी एफएलपी कंपनी रजिस्ट्रेशन के कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती है। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, आप जानो, दूसरे नंबर पे आप ये जानो कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। ठीक है, तो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो आपको जो आपके अप्लायंस हैं वही बता सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जामिन करो कि आप, जैसे कि आपने कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है अपने अप्लायंस से पूछा, अप्लायंस ने आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझाया। उसके बाद आप ये एग्जामिन करो कि मार्केटिंग प्लान प्लान कितना बेनिफिट है आपके लिए, और मार्केटिंग प्लान में क्या क्या बेनिफिट हैं, और आपके और आगे आने वाले फ्यूचर में ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तीसरी बात, बिजनेस में कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, उसके लिए आपको ये जानना है, ठीक है, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी के साथ वो कितने का इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट के बारे में, एफएलपी की वेबसाइट है उसमें, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें मेंशन कर किया हुआ है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी में करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी है, हायर इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, उसके बदले क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी की प्रोफाइल में पता लगेगी, कंपनी की वेबसाइट में पता लगेगी, या फिर आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में जरूर जानें कि आपको कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 2CC क्या होता है, प्रेफर कस्टमर क्या होता है, 2CC में कितना खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और प्रेफर कस्टमर में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मान लो ये तीन चीज़ें आप जान गए। अब नेक्स्ट चीज़ आपको ये पता करनी है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें 2CC और 5K है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, अब आपको ये पता करना है। ये पता करने के लिए आप अपने अप्लायंस से पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपका कोई अप्लायंस नहीं है, आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो, तो आप कंपनी की वेबसाइट में जाके वहाँ पे सिर्फ लिख सकते हो, या फिर यूट्यूब में जाके लिख सकते हो। ठीक है, या फिर मेरे चैनल में भी, मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि 2CC और 5K मिनिमम बिलिंग, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, ठीक है, कुछ के अलग ही अपने ही व्यू हैं। ठीक है, तो इन बातों से आपको बचना है। ठीक है, आपको इन बातों से बचना है, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि बिजली है, बिजली में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तभी बिजली चलती है, तो दोनों चीज़ों से बिजली चलती है। वैसे ही हर चीज़ में, जैसे आपका मोबाइल है, इसमें इसका जो पॉजिटिव बेनिफिट भी हैं बट नेगेटिव भी हैं, बट हमें क्या करना है, हमें इसके पॉजिटिव बेनिफिट को लेना है। ठीक है, इसके पॉजिटिव बेनिफिट को हमने एक्सेप्ट करना है, लेना है, जिससे हम और से और अर्न कर सकें। ठीक, तो आपने 2CC, अब 2CC और 5K के बारे में, जो प्रेफर कस्टमर है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों कंपनी ने 2CC और 5K के रखा, ये चीज़ रखी, क्यों रखी कंपनी ने, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये जानना है। आप अप्लायंस से आप बात करके आप ये जान सकते हो। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट थिंग्स है कि अगर आपको 2CC और प्रेफर कस्टमर
5 के मिनिमम बिलिंग के बारे में आपको पता लगा, डिफरेंस के बारे में आपको आपके अप्लायंस ने बता दिया, या मान लो आपने वेबसाइट में रीड किया, आपको पता लग गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये देखना है कि जो 2cc और 5K है उसमें बिलिंग में कहाँ आपको बिलिंग करनी है, ठीक है, और कैसे आपको बिलिंग करनी है, ठीक है, कितने पैसे आपको देने हैं, उस पैसे के बदले आपको क्या मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो 2cc है और 5K बिल है उसके बदले कंपनी हमें प्रोडक्ट्स देती है, ताकि हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, और उसके बारे में फिर हम जानें, प्रोडक्ट्स के बारे में और जानें, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, मान लो अब देखो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू करने जा रहे हो, फ्रेंड दोस्त जब कोई बताते हैं कि कंपनी की जो प्रोफाइल है हमें जरूर पढ़नी चाहिए, कि कंपनी कब ओपन हुई, कंपनी की क्या सर्विस है, ठीक है, कंपनी की क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर यही पूछता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ पता करनी है पहले से, हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप, अगर आप मान लो कि आप बिलिंग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने अप्लायंस से बात करनी है। आपका अप्लायंस आपको हेल्प करेगा कि जो बिलिंग है आप कंपनी की वेबसाइट में या कंपनी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ही बिलिंग करोगे, आप खुद बिलिंग करोगे, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप खुद बिलिंग करोगे। और नेक्स्ट स्टेप होगा कि बिलिंग में आपको अपने होम का एड्रेस डालना है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। बिलिंग की, होम का एड्रेस डाल दिया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अपने अप्लायंस से जाननी है, ठीक है। किसी के भी बहकावे में, स्कैम में आपको फंसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन में स्कैम भी बहुत चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अच्छी कंपनियां बहुत हैं ऑनलाइन जो डायरेक्ट सेलिंग करती है, ऑनलाइन वर्क करवाती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है जो, और उन कंपनियों में लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ये भी बात सच है, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को कि जो ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी में, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि वो एक अच्छी टीम के साथ जुड़े हैं और एक अच्छी रिलायबल कंपनी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने हर चीज़ को स्टडी किया, अपने अप्लायंस से पूछा, ठीक है, और उनको वो अप्लायंस मिले हैं जो कि ऑनेस्ट थे, ठीक है। तो ये किस्मत वालों को ही होता है कि जिसको अप्लायंस मेंटोर जो उसको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, वो ऑनेस्ट मिले, ठीक है। नहीं तो आज के टाइम में आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझते हैं कि आज के टाइम में हर चीज़ में धोखाधड़ी चल रही है, खाने तक के मामले में धोखाधड़ी है, फूड में भी स्कैम है, और फूड से लेकर के सर्विस से लेकर के प्रोडक्ट्स में हर तरह स्कैम है। तो बट एक बात यही भी है कि स्कैम भी है, दूसरी तरफ ओरिजिनल चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो हमें खुद जानना है, खुद इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि क्या ओरिजिनल है और क्या स्कैम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपने सारी बातें जाननी, अपने अप्लायंस से पूछनी है, कंपनी की वेबसाइट में जाकर पता करनी है, उसके बाद आपको कंपनी बिलिंग कर दे, आप फिर एलिजिबल हो कि आप कंपनी में काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अप्लायंस, आपके जो अप्लायंस हैं, मेंटोर हैं, वो आपको हर चीज़ बताएंगे कि कैसे काम करना है, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फॉरएवर में आप बिना कॉलिंग के, ठीक है, बिना कॉलिंग के आप कैसे काम कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय